So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture। और जैसा कि आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं और आप लोग तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो भैया एकदम अच्छे तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सॉल्व करेंगे आपके चैप्टर 2 में 4 एक्सरसाइजेस दी हुए हैं 2A, 2B, 2C, 2D। उस चारों एक्सरसाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को मैराथन का नाम भी दिया जा सकता है। एग्जाम आपका है, मेहनत मुझे भी करना और आपको भी करना है, तो केवल मेरे मेहनत करने से नहीं होगा, आपको भी तो करना पड़ेगा बच्चों। और आप में से जितने भी लोग टेलीग्राम पेज अपना ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको, तो उसका लिंक वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे वहाँ पर मैं प्रैक्टिस पेपर डालता हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप भी करिए, प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे 3 से 4 पेपर मैंने उस पर ऑलरेडी भेज दिया है, बट आप ज्वाइन अगर अभी भी करते हो फिर भी आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, तो एकदम मन से तैयारी करिए। फिलहाल देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है 2A से। तो 2A में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है सर। तो ये है 2A का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया है P इज इक्वल्स टू ₹20,480। ये आपका क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 20,480। और रेट क्या दिया है आपको, रेट आपको दिया है 6 होल 1/4%। तो इसको तुरंत आप कन्वर्ट कर लीजिए, 4 6 24 + 1 25/4%। और टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 2 years और 73 डेज। 73 को ईयर में चेंज कर लो 365 करके 1, तो ये कितना आ जाएगा टाइम आपका 2 years 2 होल 1/5 years आ जाएगा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ है तो आई टैग पर जा करके हमारे वीडियो को देख लीजिए, जो कि मैंने एकदम अच्छे तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है 2A का। बट फिलहाल देखो यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P × R × T। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले साल का निकालेंगे, फिर दूसरे साल का निकालेंगे, फिर 1/5 का निकालेंगे। इधर करता हूँ, तो प्रिंसिपल कितना है सर 20,480। रेट कितना है सर 25 है, अपॉन 4 आ जाएगा नीचे और इंटू 1, और ये आपका हो जाएगा 100। 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 1 जा 4 काट लो, इसको काट करो, कटो तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और इतना। फिर 4 से कट करिए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और फिर 4 8 जा 32 0। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया पहले साल का, ये आपका आ गया 1280। और आपको पता है इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। और यही जो अमाउंट निकल करके आता है वो अगले साल का क्या हो जाता है सर आपका, यही आपका अगले साल का बन जाता है प्रिंसिपल। तो 1280 प्लस प्रिंसिपल में ऐड करना, यानी 20,480 में ऐड कर दो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 0 8 8 16, 4 + 2 6 + 1 7, यहाँ पर आएगा 1 और ये होगा 21760। अमाउंट कितना आ गया सर, अमाउंट आपका आ गया 21,760। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर का ये आपको प्रिंसिपल हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया। तो ये क्या हो जाएगा, I = प्रिंसिपल यानी 21,760 इंटू रेट कितना है 25 × 1/4 × 100 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर लो तो 25 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 से इसको कट करिए तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कट गया। फिर 4 से कट करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 और ये 01360। इसका मतलब क्या आ गया आपका इंटरेस्ट, ये आपका आ गया 1360। अमाउंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था 21,760 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 1360। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर 0 6 6 12, 7 + 3 10 + 1 11, 1 1 2 + 1 3 और 2 3 1 2 0 आपका अमाउंट आ गया। ये जो अमाउंट है ये लास्ट ईयर का आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा सर, I = 23,120 इंटू रेट कितना है 25/4, यहाँ कर देंगे। अब टाइम कितना है 1 अपॉन, अब 25/4 तो यहाँ लिख दो, 1/5 तो यहाँ लिख दो और इंटू 100 यहाँ पर लिख दो। काटा पीटी एकदम धूमधाम से कर लो। अब देखिए सर जब आप इसको कट करोगे तो 25 से ये 4 टाइम्स चला गया, एकदम आराम से कट गया। फिर आप चाहो इसको 5 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो। 5 से काट करके देखो तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। 4 से कट कर दो इसको,
4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा सर आपका 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। फिर 4 से कट करके देखिए क्या पता कट जाए, तो 4 2 ज़ा 8, फिर 4 9 ज़ा 36 होता है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे 4 8 ज़ा 32, 36 आ गया तो 4 9 ज़ा, यानी इंटरेस्ट आपका कितना आ गया लास्ट ईयर का, तो ये आपका आ गया सर 289 रुपीज़। क्लियर है सर। अब क्या करना है, इंटरेस्ट जब आ गया तो आपको पहले निकाल लेना है अमाउंट, फिर आप निकाल पाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 23120 प्लस 289। देख लीजिए एक बार 2 3, देखिए क्या है ना एग्ज़ाम में एकदम आराम से करिएगा और कैलकुलेशन पे एकदम ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ मामला गड़बड़ाया तो समस्या हो जाएगा गुरु। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 9, ये हो गया 8 + 2 10, कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 23,409। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, CI यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गया हो तो जान जाओ, लास्ट ईयर का अमाउंट माइनस क्या कर देंगे प्रिंसिपल। तो क्या निकल कर क्या आया, ये आपका आ गया 23409 माइनस प्रिंसिपल कितना है सर, पहला वाला 20480, यही है ना जी, हाँ जी यही है। तो CI कितना आ गया मित्रों आपका, ये आपका आ गया 9, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 13 - 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 22 - 2 कितना होगा, तो ₹2929 इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से करिएगा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ तो कहानी पलट जाएगा, और वही आपको ध्यान देना है विशेष तौर पर। तो फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी खत्म करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2A का क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मारिया इन्वेस्ट ₹93,750। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 93,750। बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सुंदर मतलब बहुत अच्छा है। 9.6% पर एनम, रेट कितना है सर, तो ये आपका है 9.6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। अब क्या कह रहा है आपसे, फॉर 3 ईयर्स, यानी टाइम आपको कितना दे दिया बच्चा, टाइम आपको दे दिया 3 ईयर्स। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। कुल मिला जुला करके घुमा फिरा के सेकेंड ईयर का अमाउंट पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर का क्या पूछ रहा है आपसे, इंटरेस्ट पूछ रहा है। इसका मतलब सेकेंड ईयर का आपको अमाउंट निकाल देना है, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, और आपको इंटरेस्ट निकाल करके छोड़ देना है बस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ओपन करके देख लीजिएगा क्या कह रहा है, और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। एक छोटा सा बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये लिखा है 93750 जनरल नॉलेज। अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि 750 है, तो क्या 750 को अगर आपको लिखना हो तो आप 75 × 10 करके लिख सकते हो, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 9.6 है, डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अगर मैं इसको 9375 × 10 करके 9.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 96 हो जाएगा। तो समझो क्या हो जाएगा, I = प्रिंसिपल यानी कि 93750 × 0 है, ये 0 को मैंने एज अ 10 मान के हटा लिया, और ये 9.6 क्या बन गया 96 बन गया, टाइम 1 अपॉन क्या कर लिया आपने 100 कर लिया। वैसे भी आप कर सकते थे, इजीली हो जाता। तो I = क्या हो जाएगा, कट करना पड़ेगा आपको, इसको पहले काट लो ना। पहले आप इसको काटेंगे 5 2 ज़ा 5 से कट कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा 43, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25। 20 फिर 5 से काटो तो ये आपका हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। अब 4 से इसको कट कर दो, 4 से इसको कट करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, यानी ऊपर आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा 375 × 24। इसको कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 90, यानी 9000 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा सर, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ गया 9000 आ गया। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, यही जो आपका इंटरेस्ट है इसको अमाउंट में चेंज कर देंगे। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, तो 93750 प्लस इंटरेस्ट कितना है बच्चा आपका 9000 में। तो यहाँ से अमाउंट निकालना आपके लिए एकदम ईजी हो गया। अमाउंट कैसे निकल जाएगा,
तो आपका अमाउंट हो जाएगा 0, 5, 7, 9 + 3 12 और ये कितना हो जाएगा 1,00,000 नहीं 1 10 100,000 हाँ 1,00,000 और 2,750 1,02,750 क्या हो गया आपका अमाउंट आ गया। और यही जो अमाउंट है आपका सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। आइए निकाल लेते हैं। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट है। फिर इसका जो आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा I = 102750 50 है, इसको हटा करके 9.6 को आप 96 कर लीजिए, इंटू 1 कर लीजिए, अपॉन 100 कर लीजिए, फिर कट करिए। तो 5 से अगर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 = 10 20 टाइम्स चला गया। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 = 10 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा 5 5 = 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 = 25। और क्योंकि आप इसको कट कर दो तो यहाँ पर क्या कर लोगे 0 कर लोगे। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि 0 के बाद ये केवल 2 बच रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2055 कर लेंगे। फिर इसको 5 से कट करेंगे तो 5 4 = 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 = 20, 5 1 = 5 5 1 = 5। फिर 4 से आप 96 को कट करेंगे तो 4 से 96 को कट करने पे कितनी बार में जाएगा 24 में। तो आपका इंटरेस्ट निकल करके क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर का, तो आपका हो जाएगा 411 × 24। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट आ गया। 411 24 से कर लीजिए, 411 का मल्टीप्लाई 24 से कर लो तो ये आपका हो जाएगा 4 1 = 4 4 1 = 4 4 4 = 16 2 2 8, ये जगह 4 6 8 9 8 6 4, कितना आ गया 9864। तो ये आपका सेकेंड ईयर का क्या निकला इंटरेस्ट निकला है। अमाउंट निकालते ही पहला पार्ट आ जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है इसका 10275 10275 प्लस ये कितना आया है 9864 ये कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ऐड कर लो भैया, यही जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, कैरी कितना हो गया 1, 8 + 7 कितना हो जाएगा, या फिर आप इसको 9 मान लो, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, कैरी 1 हो जाएगा। फिर 9 + 2 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 10 + 1 11। तो यानी 112614 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का 1,26,000। फिर से देखो 4 ऐड हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 + 8 8 16 हो गया, फिर 2 और 9 कितना हो गया 11 + 1 12 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 11,000। और ये आपका क्या है फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर लाने के लिए यहीं से आ जाएगा, तो I = कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा सेकंड वाला पार्ट P यानी कि 112614 × 9.6 × 1 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलो अब डेसिमल हटाने के लिए क्या कर लीजिए, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 112614 × 96 अपॉन कितना हो जाएगा सर 1000 हो गया। कट कर लीजिए, 4 से कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 250 टाइम्स में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, तो 4 2 = 8 4 4 = 16 24 गया। अब 25 को इसको 5 से कट करते हैं, मान लीजिए 5 5 = 50 टाइम्स चला गया, इसको कट कर लो तो 5 2 = 10 5 2 = 10 5 5 = 25 5 2 = 10, और ये कितना हो जाएगा 5 2 = 10 डेसिमल लगा करके 5 8 ये आ गया, डेसिमल में आ जाएगा। फिर कट करिए इसको, आप 2 से कट कर दो तो ये 12 टाइम्स क्या, ये 25 टाइम्स चला गया। फिर अब इसको और कट करिए आप, पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, कितना आ रहा है, ये आपका आया 522.8 522.8 इंटू, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट ठीक है क्वेश्चन। अब 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कट कर लो तो 5 5 = 25 डेसिमल में ही आएगा, 5 4 = 20 5 5 = 25, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 22 दिया है तो 0 लगा लो, और ये कितना हो जाएगा 22 5 4 = 20 पॉइंट लगा लीजिए, 5 5 = 25, फिर कितना हो जाएगा 5 6 = 30। ठीक, फिर 5 से कट करो, 5 से कट करो तो 5 9 = 45 0, और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 45, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, या फिर यहाँ पर 900 डेसिमल लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 9 = 45 5 1 = 5 और 5 2 = 10 इस तरीके से। तो ये कितना आ गया 900.91 ही लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो 10810.94 यही आपका आ जाएगा आंसर। बस यहीं तक निकालना था।
तो मारिया वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, बट क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिए, उसके बाद फिर सेकंड ईयर का आपसे अमाउंट पूछा था, ये आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद इसके बेसिस पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, लास्ट वाले का अमाउंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल करते हैं इसको इरेज, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इस एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें 2 कर लिए, तीसरा कर लेते हैं। आइए इसको इरेज करके उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2A का ही क्वेश्चन नंबर 15 है, और देख लीजिए कैसे करना है इसको सॉल्व। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यानी कि थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के पेपर का, मतलब वो क्या है, अ मैन इन्वेस्ट। अच्छा देखो, जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जो टेलीग्राम पर मैंने भेजा है, उसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। ठीक, जो सेकंड वाला पेपर मैंने भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, और इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो मैन इन्वेस्ट ₹46,875, 46,875 आपका प्रिंसिपल हो गया। चलो बहुत बढ़िया। रेट क्या दिया है सर, रेट आपको दिया बच्चा 4%, चलो ये भी ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम कितना दे दिया आपको, 3 ईयर्स दे दिया। पूछ क्या रहा है, ध्यान देना, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 या 5 नंबर में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है, सेकंड ईयर का अमाउंट पूछ रहा है, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है। आ जाओ कर लेते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, थर्ड ईयर का आपको अमाउंट नहीं निकालना है। सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यानी 46,875 इंटू 4 इंटू 1 करेंगे ना, 3 नहीं करेंगे, माफ़ करेगा, इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कट कर लीजिए बच्चा, इसको डायरेक्ट कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 25 टाइम्स चला गया। इसको 25 5 से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, यहाँ 18 बचा, 5 3 जा 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। फिर 5 से कट कर लो इसको, तो आपका हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। यानी आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना निकल करके आ गया, यही आपका पहले का आंसर होगा, 1875। फर्स्ट का आंसर आपका आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट था, और ये आपका आंसर आ गया। अब इसका आप क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे। तो अमाउंट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला प्रिंसिपल, यानी कि 46,875 प्लस 1875, और अमाउंट आपको इसलिए निकालना है क्योंकि सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट पता चल पाएगा, सॉरी प्रिंसिपल पता चल पाएगा। तो 5 + 5 10, 7 + 7 14 + 1 15, 8 8 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 6 + 1 7 + 1 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट 48,750 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ से, हालांकि सेकंड क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट हो गया था। सेकंड वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड वाला यहीं से स्टार्ट हो गया था। अब आपको क्या करना है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करो, प्रिंसिपल यानी कि 48,750, रेट सेम रहेगा, ईयर सेम रहेगा, अपॉन 100 भी सेम रहेगा। कर दो, फिर से कट करो, 4 25 टाइम चला जाएगा, 5 5 से गया, ये किससे चला जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 0, फिर 5 से कट कर दीजिए तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना बचा, 5 7 जा 35, और एट लास्ट 0। देख लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, हाँ फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 1950। फिर से देखते हैं, 5 1 जा 5, 47 बचा, 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 5 जा, हाँ ठीक है। इसीलिए कहता हूँ चेक कर लिया करो। इंटरेस्ट क्या आ गया, 1950 रुपीज़। सेकेंड इंटरेस्ट कितना आ गया सेकेंड ईयर का, 1950। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि 48,750 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया, 1950। सही कैलकुलेशन करिएगा, काटिएगा सही से, आंसर एकदम धूमधाम से आपका फेंक देगा। ये आपका हो गया 0, 5 + 5 10 हो गया, 9 + 7 16 + 1 17 हो गया, फिर 8 + 1 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, और ये 4 1 चा कितना आ गया 5, 50,700 आपका क्या हो गया, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। कट किया आपने, 1950 हो गया, 1950 का आपने इसमें ऐड कर दिया, तो 0 5 5 10 9 और 10 और 7 17 हो गया, 8 + 1 9, 9 + 1 10, और ये आपका इतना हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, थर्ड क्वेश्चन आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा था थर्ड ईयर का,
तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि 50,700 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 0 से 0 उड़ा दीजिए और एकदम आसानी से आपका आंसर फेंक दिया। देखो लास्ट ईयर का कितना आ गया, ये आपका हो गया 5 4 7 28, कैरी कितना हो गया 2, यहाँ आ गया 2 और ये हो गया 5 4 22, 2028। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रिंसिपल रेट टाइम दिया था आपको, फर्स्ट ईयर का क्या पूछ लिया था, इंटरेस्ट पूछा था, सेकंड ईयर का आपको अमाउंट पूछा था, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा था, निकाल दिया, आंसर आ गया। तो 2A में यही 3 क्वेश्चन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करके जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज़्यादा करिए। फिलहाल इसको करते हैं रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B से जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको बता देते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे सीरीज का चौथा क्वेश्चन है, 2B का 7th वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है आपसे, सुधीर लेंट ₹2000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%। यानी कि सुधीर जी ने क्या किया था, प्रिंसिपल, यहाँ पर आप लिखोगे सुधीर के लिए, यहाँ पर लिखिएगा फॉर सुधीर। सुधीर के लिए प्रिंसिपल कितना है सर आपका, तो प्रिंसिपल है इनका ₹2000, बहुत कम है, चलो बढ़िया है, 2000 है। अब क्या कह रहा है इनसे, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%, रेट कितना है मित्र, तो रेट है इनका 10%, ठीक। अब क्या है, पेबल ईयरली है, वाइल प्रशांत, अब यहाँ पर करिए फॉर प्रशांत, फॉर प्रशांत, प्रशांत के लिए देख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, तो प्रशांत के लिए जो प्रिंसिपल है वो भी है सेम, यानी कि 2000 रुपीज़, चलो बहुत बढ़िया। रेट कितना है सर, तो इनका रेट है 10%, चलो ठीक है, इनका भी रेट 10% है। बट यहाँ क्या कह रहा है, पेबल हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली तो रेट तुरंत हाफ हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5%, यानी सुधीर के केस में 10% रखेंगे, प्रशांत के केस में 10% 5% रख देंगे। फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सुधीर एंड प्रशांत एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यानी आगे निकाल लेते हैं, सिंपल सा है क्वेश्चन। तो पहले हम सुधीर के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर, सॉल्यूशन लिख लेना, फिर आप क्या लिखोगे फॉर सुधीर। सुधीर के लिए आप क्या कर दोगे सर, तो यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 2000 इंटू रेट यानी कि 10% इंटू 1/100, क्योंकि वो 1 साल की बात किया है, तो 0 से 0 उड़ गया। इंटरेस्ट कितना आ गया सर इनका, इनका इंटरेस्ट आ गया ₹200, तो सुधीर का इंटरेस्ट आ गया ₹200। अब प्रशांत का क्योंकि हाफ ईयरली है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे फॉर प्रशांत, प्रशांत का हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला तुरंत चेंज हो जाएगा और इनके में क्या लग जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, क्योंकि हाफ ईयरली कह रहा है तो पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका अमाउंट निकल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 5/100 और पावर क्या हो जाएगा 2। ये मैंने जब डिटेल्ड वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था, एक बार देख लीजिएगा उसको। 5 2 10 20 टाइम्स चला गया, फिर सॉल्व कर दो तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 21 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, 0 से 0 उड़ा दो और इससे कट गया 2 2 4 4 5 20। तो ये कितना आ गया आपका अमाउंट, इनका कितना आ गया, तो इनका अमाउंट आ गया 5 इंटू 21 इंटू 21। जिनको परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है मैं बता दूं, इसका परफेक्ट स्क्वायर 441 होता है। तो अमाउंट कितना आ गया इनका 5, 4 5 20, 4 5 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22,500। कितना होगा 22,500 हो गया। तो अब इनका अगर इंटरेस्ट निकाल लिया जाए तो इनका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22,205 माइनस 2000। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इनका आ गया 205 रुपीज़। कितना आ गया ₹205। अब आपसे क्या कह रहा है कि इनके इंटरेस्ट में और इनके इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस जब आप निकालोगे इनके इंटरेस्ट का तो तब क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट्स ऑफ सुधीर एंड प्रशांत। तब क्या कर दोगे भाई, तो ये आपका हो जाएगा 205 माइनस 200 का आंसर कितना आ गया ₹5 एंड इट विल बी परम सत्य आंसर। क्या करना था, कह रहा था कि सुधीर 2000 रुपये लेते हैं 10% रेट पर ईयर, है ना, और तो इनका आप क्या निकालिए इंटरेस्ट निकालिए, आपने इनका इंटरेस्ट निकाल दिया। प्रशांत हाफ ईयरली पर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं 2000 का, तो हाफ ईयरली मतलब 5% हो गया। सॉल्व किया आपने, बोला कि इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट का फ़र्क कितना है।
तो 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। कौन ज़्यादा दे रहा है? प्रशांत ज़्यादा दे रहे हैं। 5 रुपये कम कौन दे रहा है? सुधीर। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 5 रुपये का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसको करते हैं रेस और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2B एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अच्छा देखो, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करता, पेबल हाफ ईयरली था, ठीक, तो उनका रेट हाफ कर दिया। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेट क्या दिया है? 3 हाफ ईयरली, यानी रेट क्या है? वो ऑलरेडी हाफ ईयरली है, तो उसका हाफ मत करिएगा। 8,000 blood donors were registered with a charitable hospital. Some student organizations started mobilizing people for this noble cause. As a result, the number of donors registered increased at the rate of 20% per half year. तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो 8,000 जो डोनर्स है यही आपके प्रिंसिपल होगा। रेट कितना हो जाएगा? 20% पर हाफ ईयर। ध्यान देना। Find the total number of new registrants during are 1.5 years। 1.5 साल की बात कर रहा है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जानना बच्चा, कि ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है, यानी 1 होल 1/2 को हम कितना लेंगे? हाफ ईयर, यानी 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा ना। ये 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो? और 3 हाफ ईयर्स। तब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। रख दो वैल्यू तुरंत फटाफट उठा करके, तो अमाउंट आ गया आपका 8,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 20 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा? 3। इससे इसको उड़ा दीजिए, तो 20 5 × 100, तो अमाउंट कितना आ गया आपका? 8,000 इंटू 5 × 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 का क्यूब। तो अमाउंट आपका आ गया 8,000 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5। 5 से इसको कट कर लो, 5 1 × 5, 5 6 × 30, 1600 हो गया। 5 से कट करो, 5 3 × 15, 5 2 × 10, और ये कितना हो जाएगा? 0 320 हो जाएगा। फिर 5 से कट करिए, तो 5 से कट करने के बाद क्या हो जाएगा? 5 6 × 30 हो जाएगा। यहाँ 20 बचा, तो 5 4 × 20 64। तो अमाउंट कितना आ गया आपका? 64 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 का क्यूब कितना होता है? तो ये आपका होता है 216। तो कर लीजिए, 216 का मल्टीप्लाई 64 से। 6 4 × 24, कैरी 2, 4 1 × 4 2, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 4 × 8, 6 6 × 36, 6 1 × 6 प्लस 3 9, 6 2 × 12, 4 2, और ये कितना हो जाएगा? 9 9 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 1 3 8 2 4, कितना आ गया आपका? आ गया 13,824। बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इंक्रीज़ के बारे में पूछ रहा है कि कितने बंदे क्या हुए? इंक्रीज़ हुए हैं। तो ठीक, अब आप ये बताओ टोटल कितने डोनर थे? 8,000, कितने हो गए? 13,824। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप लिखोगे टोटल इंक्रीज़। क्या लिखेंगे सर? यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल डोनर इंक्रीज़ इज इक्वल्स टू, कितना कर दोगे? 13,824। 13,824 किसको माइनस कर दोगे? 8,000 को माइनस कर दो। इस तरीके से मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप साइड में माइनस करिएगा जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। तो ये आपका हो जाएगा 4 2 8, 13 - 8 कितना हो जाएगा? 5824, एंड इट विल बी आंसर। तो इक्वेशन था कि 8,000 डोनर थे जो कि 20% रेट से क्या है इंक्रीज़ हो रहे थे, और कितने साल में भाई 20% पर, मतलब हर 6 महीने पे 20% लोग बढ़ते जा रहे थे। तो रेट इतना था, फिर आपने निकाल दिया अमाउंट इस तरीके से जैसे है, उसका टोटल डोनर कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 2C की ओर बढ़ते हैं। हाँ 2C की ओर बढ़ते हैं, लेकिन 2C में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2C का 6th वाला क्वेश्चन है, और हमारे इस लेक्चर का भी 6th क्वेश्चन है। कह रहा है सर आपसे यहाँ पर कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल आपको दिया है, दिया ही नहीं है। तो प्रिंसिपल जो आपको नहीं दिया, ठीक है अभी बताते हैं। रेट क्या है सर? रेट आपको दिया है 5% पर एनम, चलो ये भी ठीक है।
टाइम कितना दिया है, तो टाइम आपको दिया है 2 ईयर्स। ठीक, वेरी गुड। अब करना क्या कह रहा, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम बी इक्वल टू ₹50। ₹50 का रूल है बट आगे है। देखो प्रिंसिपल को आपको क्या कर लेना, तो यहाँ पर आप लिख लोगे लेट प्रिंसिपल बी 100। प्रिंसिपल को आप 100 मान लीजिए, तो पहले आप क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा सर ₹100 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। 100 से 100 काट लो, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया ₹10। अब आपको क्या निकालने को बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके दोनों का डिफरेंस कर देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो CI कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये प्रिंसिपल आपने 100 माना है, 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2, कट कर लो 20 टाइम्स चला गया। तो CI इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 21 × 20, 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, तो यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया सर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 21 अपॉन 4। तो 21 यानी कि 441 अपॉन 4 आ गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, डिफरेंस करना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप लिखोगे CI माइनस SI। तो CI कितना है 441 अपॉन 4, 441 अपॉन 4 माइनस ये आपका 10 है, सॉल्व कर लो। प्रिंसिपल माफ़ करिएगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, हाँ ठीक। तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल। ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल पहले निकाल लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 441 अपॉन 4 माइनस कितना कर दोगे 100, तो ये कितना आ जाएगा CI माइनस प्रिंसिपल, ये आपका हो जाएगा 441 माइनस 400 अपॉन 4। तो CI माइनस P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 41 अपॉन 4 हो जाएगा। कितना आ गया 41 अपॉन 4। अब आप क्या कर लोगे, ये कट कर लो, ये स्टेटमेंट हटा लीजिए, ये स्टेटमेंट यहाँ से हट जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल। तो ये आपका कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 41/44। अब आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पर लिखोगे वो स्टेटमेंट कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 41 अपॉन 4 माइनस 10। तो ये आपका हो जाएगा 41 माइनस 40 अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो ये कितना आ रहा है आपका 1/4 आ रहा है। ध्यान समझिएगा, अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो ये कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। प्रिंसिपल इज़ 100 तो वैल्यू कितना आ रहा है 1/4। तो अगर ये 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 है तो कितना हो रहा है इतना, और जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, फिर से समझो। देखो, अगर प्रिंसिपल आपका क्या है 100 है तो वैल्यू 1/4 है। अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ₹400। कितना हो जाएगा ₹400। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पर एनम बी इक्वल टू ₹50। तो ₹50 के इक्वल कितना हो जाएगा, तब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ₹50 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20,000, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से वो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था, और बोल रहा था ₹50 पर कितना अमाउंट इसका हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को आपने 100 लेट कर लिया, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में किससे माइनस कर दिया, प्रिंसिपल से माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आया उसको माइनस किससे हम कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट से कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4 वैल्यू कब आ रहा है, जब प्रिंसिपल 100 है।
तो जब प्रिंसिपल 1 हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 तो 400। अब पूछ रहा 50 रुपीज़ पर कितना हो जाएगा तो 400 इतना यानी कि ₹20,000। अब 20,000 को यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा। फिलहाल करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूँ। 2C का क्वेश्चन नंबर 10 है और हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 7th वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये आपसे कह रहा है कि कहाँ गया, इधर है, हाँ। कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹3,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब एन की वैल्यू क्या रखोगे 2 रखोगे, बिकम इतना, यानी आपको अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट क्या दिया है 3993। ठीक, जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर में इसलिए बताओ ताकि आप बुक ओपन करके बैठ जाओ, उसको मार्क कर लो कि इंपॉर्टेंट है और सॉल्व करो। और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी दिया है। सर प्रिंसिपल आपको कितना दिया बच्चा, तो प्रिंसिपल आपको दिया है ₹3,000 दिया, चलो ठीक है। रेट आपको कितना दिया है 20% पर एनम दिया है, ये भी ठीक है। अब आपसे एन पूछ रहा है, एन आपको नहीं बताया है, एन आपसे पूछ रहा है, क्लियर। तो ठीक है, कोई किसी को पूछ रहा नहीं ना, हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ इतना सेमी एनुअली, ठीक। तो हाउ मैनी ईयर्स की बात कर रहा था और सॉल्व कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला एज यू नो होता है A = P × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, n मतलब 10। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 3993, प्रिंसिपल कितना है 3000, 1 प्लस रेट कितना है आपका 20/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। इससे ये उड़ गया, इसको इस साइड लेते आइए तो 3993/3000 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 1/5, सॉल्व कर लो तो आपका हो गया 6/5 रेज़ टू द पावर ऑफ n। क्लियर है, कट करोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चा, सेमी एनुअली बोला है, सेमी एनुअली का मतलब कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको सेमी एनुअली बोला हुआ है, हाँ माफ़ करिएगा, क्वेश्चन में आपको वो बोला है सेमी एनुअली का मतलब क्या हो जाएगा, रेट आपका हाफ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, 0 से 0 उड़ गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 × 10 + 1 यानी 11/10 का पावर n। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखो इसको 3 से कट करोगे तो 3 1 टाइम्स जाएगा, 3 1000 टाइम चला गया, 3 1 = 3, 3 3 = 3 3 = 3 1 = यानी कितना आ गया आपका, ये आ गया 1331/1000 इज इक्वल्स टू 11/10 रेज़ टू द पावर ऑफ n। 1331 11 का क्यूब है और 1000 किसका क्यूब है 10 का, तो आप लिख सकते हो 11/10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 11/10 रेज़ टू द पावर ऑफ n। और आपको पता है ये फॉर्मूला कि अगर a रेज़ टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर ऑफ n हो, ये सेम हो जाएगा तो हम m इज इक्वल टू n लिख देंगे। तो ये दोनों सेम हो गया, तो टाइम कितना आ गया n इज इक्वल्स टू 3 years। क्लियर है बच्चा, ध्यान से समझना क्या करना था। अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम पूछ रहा था। तो क्योंकि ये सेमी एनुअली बोला है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 20 का हाफ यानी 10 कर देंगे, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, कट पिट करेंगे तो 1331 3 का क्यूब है और सॉरी 11 का क्यूब है और 1000 किसका क्यूब है 10 का। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्यूब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और बाकी आप 1000 देख के भी कर सकते हो, 10 × 100 100 × 1000, तो ये कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिलहाल ये भी क्वेश्चन हो गया ख़त्म। और एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2C से जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको एरियस करके उसको भी बताते हैं। फिर 2D से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेमी एनुअली की बात कर रहा था तो इसको आप 3 years कर सकते हो, या इसी को आप क्या कर सकते हो और 1.5 year। 1.5 year क्यों करेंगे, क्योंकि 1.5 year में कितने हाफ ईयर्स होते हैं 3 हाफ ईयर्स होते हैं, और क्योंकि आपने सेमी एनुअली करके निकाला है इसलिए 3 years भी लिखना गलत नहीं होगा, 1.5 year भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए इसको एरियस करते हैं। बार बार कहना नहीं चाहिए बट मैं कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बता दो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहा है, जा करके लो, पढ़ो, एकदम अच्छे तरीके से करो और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप करें। करते हैं इसको एरियस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। आपके बुक में 2C का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 था इंपॉर्टेंट में। और 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम कंपाउंडेड एन्युअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। यानी यहाँ पर आपको अमाउंट दे दिया है, अमाउंट क्या दे दिया है 25/16
16 दे दिया। चलो ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि सम कंपाउंड एनुअली बिकम 75/16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ का मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल को आप मान लो ₹1। क्यों ₹1 मान लो, क्योंकि अपने का 25/16 होगा, आपको पता नहीं है कितना है। अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर्स, यानी कि एन कितना दे दिया है, एन आपको दे दिया है 2 ईयर्स। अमाउंट भी दे दिया, क्या नहीं दिया। आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आर पूछ रहा है परसेंट पर एनम। आइए निकाल लेते हैं इसको, फॉर्मूला लगा देंगे बच्चा यहाँ से आप। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ एन। अमाउंट कितना हो गया 25/16 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो 25/16, क्योंकि ये 1 है तो हट जाएगा, कर लो इधर तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 25/16 रूट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आ जाएगा तो, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस आर अपॉन 100। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर 5 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 100 प्लस आर अपॉन 100। कर दो इसको सॉल्व भैया, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू आर तो 4 है, ये आपका हो गया 500 इज इक्वल्स टू 400 प्लस 4 इंटू आर, 400 को इधर भेज दो, 500 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 4r, 100 इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर, तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100/4, काटा पीटी कर दीजिए, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा 25% एंड विल बी आंसर। एकदम सिंपल था। अमाउंट आपको दिया है, प्रिंसिपल क्योंकि कह रहा है खुद का 25/16, तो प्रिंसिपल 1 एंड 2 ईयर्स था, रेट निकालना था, इस तरीके से आपने कर लिया सॉल्व। 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2 इधर गया तो रूट हट के ये आ गया, और इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया इंपॉर्टेंट वाला सॉल्व, यानी कि एक्सरसाइज 2A 2B 2C से मिलाकर के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आइए अब देखते हैं 2D में, यानी जो लास्ट वाला एक्सरसाइज उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल करते हैं इसको रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो 2D का 6 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिनके मन में चल रहा होगा कि सर आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, तो वो ऑलरेडी सॉल्व है। मैं ये वीडियो लेक्चर से ख़त्म करूँगा ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा के एग्जाम्पल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं मार्क कराऊँगा। जी हाँ, यानी कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जब मैं कंप्लीट करा लूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, और आप बुक में अपने मार्क करेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वो भी आपको करना, परेशान मत होइए। अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है सर आपसे कि द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाई 10%। देखो ग्रोज बाई 10% यानी कि R1 कितना हो गया सर 10% हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इन द फर्स्ट आर डिक्रीज्ड बाई 10% इन द सेकेंड आर, R2 कितना हो गया 10%, डिक्रीज्ड बाई का मतलब बताएंगे अभी क्या होगा, ठीक। एंड अगेन इंक्रीज बाई 10% इन द थर्ड आर, तो R3 कितना हो गया फिर 10% इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हुआ और यहाँ फिर इंक्रीज हो गया। चलो ठीक है। अब कह रहा है इन द थर्ड आर इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सिंपल सैंपल इज 10,000 फाइंड द बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, और प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000। एन आपको कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम आपको दिया 3 आवर्स। क्या निकालना है सर, अमाउंट निकाल लेना है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसके लिए एक फार्मूला लगेगा, और वो फार्मूला आपका है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू, इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक। डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस आर अपॉन 100, इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस आर अपॉन 100। और ध्यान दीजिएगा पावर एन ये 3 हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 तो ऑलरेडी हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है सबका 10 अपॉन 100, 1 माइनस 10 अपॉन 100, 1 प्लस 10 अपॉन 100, ठीक। इससे इसको कट कर दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, तो अमाउंट कितना आ गया आपका 10,000
ये 10 वन ज़ा 10 प्लस 1 11/10 इंटू 10 वन ज़ा 10 प्लस 1 यानी -1 क्या हो जाएगा 9/10 और इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 11/10। सॉल्व कर लो तो 10 10 10 मल्टीप्लाई में 1 2 3 0 से 1 2 3 0 उड़ गया। अब क्या आ गया आपके पास आ गया 10 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11। कर लीजिए इसको, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 11 ज़ा 121 और ये आपका हो जाएगा 121 इंटू 10 9 ज़ा 90। अमाउंट कितना निकल करके आ गया 0 कर लीजिए, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 और 10890 आपका आ गया। अमाउंट कितना आ गया 10890 आपका आ गया और यही आपसे पूछा हुआ था। यानी बैक्टीरिया क्या हो रहा है 10% इंक्रीज़ हुआ, फिर 10% डिक्रीज़ हुआ, फिर 10% इंक्रीज़ हुआ। प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 दिया है, 3 घंटे में कितना हो जाएगा तो 10,890। इसका मतलब 10,000 से 10,890 बढ़ा, तो यहाँ पर आप ये भी निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कितना बढ़ा है, तो 10890 माइनस 10,000, तो ये कितना बढ़ेगा 10 से मतलब वही हो जाएगा 890। इतना बैक्टीरिया इंक्रीज़ हुआ है। ठीक, तो ये भी आपका आंसर है, वो भी आपका आंसर है, जो आपको लगे ठीक कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था इंपॉर्टेंट में, क्वेश्चन नंबर 10 और आपके एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चलिए उसको भी आपको बता देते हैं। 2D का क्वेश्चन नंबर 7 और हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10। चिंता मत करिए, इसके बाद मात्र एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा और बस ABCD एक्सरसाइज से मिलाकर टोटल 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कि 10वां हम करने जा रहे हैं, इसके बाद 11वां यानी कि लास्ट वाला करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्पल से, तो आप मार्क कर लीजिएगा। फिलहाल आइए हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चा, यहाँ पर कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ फैक्ट्री रोज फ्रॉम 40,000 टू 48,400। तो आपको ना यहाँ पर अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 48,400 और प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल आपको दिया है सर 40,000। ठीक है, अब रेट कितना है, रेट आपसे पूछ रहा है, अच्छा रेट ही आपसे पूछ रहा है और टाइम कितना दिया हुआ यानी एन आपको दिया है 2 years। ठीक है सर, ठीक है यही क्वेश्चन है, निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सेम फॉर्मूला लगेगा सर, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अमाउंट कितना है 48,400 इज इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1 प्लस आर आपसे पूछ रहा है अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज दो, तो 48,400 अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। या इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। 0 0 से 0 0 कट गया, 4 से कट करिए, तो 4 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, किससे कट जाएगा 4 100 से कट जाएगा, बस निकल के आ गया तुरंत आंसर फेंका गुरु। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 100 प्लस आर अपॉन 100 और क्योंकि पावर n है, पावर n ही करो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन यार ये बताइए, आपको तो दिया है ना 2, ठीक 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 कोई दिक्कत नहीं सर, आपको 2 years दिया है, ठीक 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 2 years लिख लो यहाँ पे। अब इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 121 अपॉन 100, क्योंकि पावर 2 है, स्क्वायर है, तो इधर रूट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100। अब आप समझ गए होगे क्या करना है। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 11 का। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, यहाँ पर कर लो, इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 का मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो 1100, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो 1000 प्लस 10 आर। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आओ, तो 1100 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 10 आर। ये आपका हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 10 आर। आर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 10, काटा पीटी खून खराबा। रेट कितना आ गया सर 10% आ गया, दैट्स इट। इसी तरीके से क्वेश्चन जाकर के एग्जाम में फोड़ के आइएगा, मज़ा आ जाएगा गुरु। अगर मज़ा आ रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना।
कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन सबसे ईजी लग रहा है बताइएगा ज़रूर। वैसे मैं ट्राई करता हूँ इस तरीके से बताऊँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन टफ ना लगे। तो अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, पहचानेंगे कैसे सर कि अमाउंट प्रिंसिपल दोनों दिया है? जब आपको दी कि इंक्रीज़ हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो जो ज़्यादा वाला नंबर होता है वो अमाउंट होता है, जो कम वाला नंबर होता है वो प्रिंसिपल होता है। अब बोलते डिक्रीज़ हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो डिक्रीज़ होने वाला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। पहला वाला क्या हो जाएगा? बड़ा वाला अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला अमाउंट, छोटा वाला प्रिंसिपल, इस तरीके से करके आप निकाल दोगे, ठीक। और इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है। तो इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर 2 का लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज से मैं बताने जा रहा हूँ। उसको खत्म करने के बाद मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि एग्जाम्पल से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फिलहाल इसको करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रचित बॉट अ फ्लैट। रचित ने एक फ्लैट खरीदा 10 लाख का और कार खरीदा 3,20,000 का सेम टाइम में एक साथ। प्राइस जो था फ्लैट का वो एप्रिसिएट हो गया। एप्रिसिएट का मतलब बढ़ रहा था यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। यानी कि जो फ्लैट का रेट था वो 20% हर साल उसका रेट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। वाइल द प्राइस ऑफ द कार डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। जबकि जो कार उन्होंने लिया था उसका जो रेट है हर साल 15% कम हो रहा था। ऐसे भी देखो, अगर मान लीजिए आप प्लॉट ले लिए, ज़मीन ले लिए, कहीं फ्लैट ले लिए, उसको जब आप बेचने जाते हो तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता है जितने में आपने परचेज़ किया था। बट जब कोई गाड़ी ले लो या फिर कोई ऐसी चीज़ें ले लो जिसको बाद में बेचने पर पैसा कम मिलता है, तो जाहिर सी बात है नुकसान हो रहा है। सेम कर रहा है कि रचित सेल्स द फ्लैट एंड कार आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद अगर इन्होंने दोनों बेच दिया तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस? देखते हैं। पहले हम निकालते हैं प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल? किसका? पहले हम फ्लैट के लिए निकालते हैं। फ्लैट इन्होंने कितने में लिया था? 10 लाख में। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। रेट कितना था सर? रेट था आपका 20% पर एनम। यहाँ पर आप ऊपर लिख दीजिएगा फॉर फ्लैट, फॉर फ्लैट 20% पर एनम। टाइम कितना है सर? 3 ईयर्स। तो निकाल लेते हैं कि इनको 3 साल बाद कितना अमाउंट मिल जाएगा। तो 3 साल बाद इसका इनको कितना अमाउंट मिल रहा है निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 10 लाख 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंटू रेट कितना है? 20। टाइम कितना है सर? 3। अच्छा माफ़ करेगा, मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ यार, ये फार्मूला तो लगाना ही नहीं था। ये आपका हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर ऑफ n। अभी इस टाइम बज रहा है 1:30 यानी रात के 1:30 बज रहा है। और रात के 1:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छा करके आ जाए। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप डबल मेहनत करो भाई, क्योंकि मैं मेहनत करूँ, आप मेहनत करो, साथ में मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्लियर? अदरवाइज़ रात को 1:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग ये सोचिए कि निखिल सर आपके लिए परेशान रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ्री रहता हूँ बट आपके लिए वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, ऐसा नहीं होता। मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक। फिलहाल चलिए सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल यानी कि 10 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 20 है अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर क्या है? 3। 25 टाइम्स चला गया तो अमाउंट आपका कितना आ गया? 100,000, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स गया तो ये आपका हो जाएगा 516 अपॉन 5 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3। तो अमाउंट कितना आ गया? 1 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 से कट करेंगे 5 2 ज़ा 10 0 0 0 0 0। 5 से कट करेंगे 5 4 ज़ा 20 तो 5 4 ज़ा 20 यानी कि 0 0 0 0। फिर 5 से कट करेंगे 5 8 ज़ा 40 0 0 0। यानी कितना आ गया आपका अमाउंट? इरेज करके बार बार करना पड़ेगा। अमाउंट आपका कितना आ गया? मैं कहीं पर अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट आपका हो जाएगा 8,000 इंटू 6 6 ज़ा 36 6 ज़ा 216। तो अमाउंट कितना आ गया? 0 0 0 6 8 ज़ा 48 कैरी 4 8 1 ज़ा 8 8 प्लस 4 12 कैरी 1 8 2 ज़ा 16 16 प्लस 1 17। यानी कितने में बेचा उन्होंने? तो 17,28,000 में बेचा। यानी टोटल अमाउंट कितना है 3 साल बाद? यानी कि अगर 3 साल बाद 20% पर एनम के हिसाब से अगर ये अपने फ्लैट को बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा? 17,28,000, जबकि लिया कितने का था? 10 लाख का।
अब फॉर कार निकाल लेते हैं, फॉर कार। ये तो माइनस हो रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा एज यू नो पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितने का लिया था इन्होंने, अच्छा इसका तो प्रिंसिपल लिखा ही नहीं है ना मैंने। कार का जो प्रिंसिपल है बच्चा वो है 3,20,000। कार का प्रिंसिपल कितना है, 3,20,000 है, ठीक। 1 माइनस रेट कितना दिया है 15% पर एनम, तो 15/100 और 3 टाइम सेम है, कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3,20,000, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 15 से कट करो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 1 ज़ा 20 माइनस यानी 17/20 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो अमाउंट कितना आ गया 3,20,000 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। 0 0 0 से 0 0 0 उड़ा दीजिए, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 0, 2 80 टाइम्स चला गया, 2 40 टाइम्स चला गया। तो अमाउंट कितना आ गया 40 इंटू 17 का क्यूब निकाल लो, 17 17 और इसका क्यूब होता है सर 2737, हाँ नहीं 17 का क्यूब देख लेते हैं, 17 इंटू 17 7 7 ज़ा 49, 7 7 प्लस 4 11 7 1 तो 9 8 और 289 का मल्टीप्लाई 17 से करते हैं, 289 का मल्टीप्लाई 17 से कर दीजिए, 289 का मल्टीप्लाई 17 से, 9 7 ज़ा 63 कैरी 6, 7 8 ज़ा 56 प्लस 6 62 कैरी 6, 7 ज़ा 14 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, 9 8 2 3 11 ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 4 4913, तो 4913। अमाउंट कितना आ गया सर, 0 बढ़ा दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 9 ज़ा 36 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16 16 प्लस 3 कितना हो गया 19। यानी कि उन्होंने बेचा कितने में, 3,20,000 की गाड़ी थी जिसको 1,96,520 रुपीज़ में इनको बेचना पड़ा। अब सोचो भैया कि इन्होंने जब फ्लैट लिया तो फ्लैट में इन्हें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। फ्लैट लिया इन्होंने और फ्लैट लेके जब इन्होंने बेचा तो इनको 17,28,000 में बिका 10 लाख वाली चीज़, जबकि ये कितने में बिका 1,96,520 में, यानी नुकसान हुआ। अब क्या करना है हमें, अब देखो कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं कुछ पार्ट तभी हो पाएगा सॉल्यूशन। अब लास्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप में समझिए किस तरीके से करना है, कितना ही मैं बस लेता हूँ सेकेंड। देखो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 10 लाख प्लस 3,20,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर, इनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी जितने में इन्होंने ख़रीदा है तो 10 लाख और 3,20,000 तो 30,20,000 रुपीज़ में इन्होंने ख़रीदा था। अब गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा, तो फ्लैट को इन्होंने कितने में बेचा 17,28,000 में, जबकि इन्होंने कार को कितने में बेचा 1,96,520 में। दोनों को ऐड करो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 025, 8 + 6 14, 9 + 2 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, 7 + 1 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 19, यानी टोटल कितना हुआ भैया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 19,24,520 रुपीज़ इनका था सेलिंग प्राइस। अब आप ही बताइए इनको प्रॉफिट है कि लॉस, खरीदा कितने में था 13 लाख में, बेच कितने में रहा 19 लाख में, साफ साफ दिख रहा है कि इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है वो पूछा गया था, आप यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। हाँ सेलिंग प्राइस, ठीक, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो 19,24,520 माइनस कर लीजिए 13,20,000 से, माइनस कर लोगे तो 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 19 - 13 कितना हो जाएगा 6, यानी इनको कितने का फ़ायदा हुआ सर, तो इनको फ़ायदा हुआ 6,04,520 रुपये का।
6,04,520 रुपीज़ का, और ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रचित ने फ्लैट खरीदा इतने में, कार खरीदा इतने में, बेचा तो उनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं सब। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, आई टैग पर वीडियो है, डिटेल वीडियो अगर आप 2A 2B 2C का देखना चाहते हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब आप मार्क करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्पल से हैं। तो एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चा, देखो 2D के पहले नहीं है, 2C में 2C के पहले क्वेश्चन नंबर 6 को टिक कर लीजिएगा। 2C के पहले क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2C के पहले क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल का। 2B के पहले एग्जाम्पल नंबर 4, यानी यहाँ पर 2B है, इसके पहले ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। और बस यही दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन दोनों को सॉल्व करके जाइएगा। तो चलिए, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर होगा खत्म। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।